हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को अच्छा प्रॉब्लम ऑफ द डे 5 है। आप लोगों को प्रॉब्लम डे 4 में दिए थे लास्ट में। शायद आप लोग कुछ लोग ट्राई किए हो। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप में। तो आज एक वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डे 6 के लिए आप लोगों को आज प्रॉब्लम देंगे। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रॉब्लम था फाइंड द ऑल ट्रिपल्स एक्स वाई जेड द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट रूट ओवर 2005 बाई एक्स प्लस वाई प्लस रूट 2005 वाई प्लस जेड प्लस रूट 2005 जेड प्लस एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अच्छे प्रॉब्लम्स है। पहले ना ये प्रॉब्लम करने के पहले आप एक काम कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट आप एक काम कीजिए। आपके पास सपोज पी क्यू आर रूट ओवर पी प्लस रूट ओवर क्यू प्लस रूट ओवर आर दिस वैल्यू जस्ट मिनट पी क्यू आर एंड 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 रूट पी रूट क्यू प्लस रूट आर, ये जो है दिस इज योर रैशनल नंबर। देन आप रूट पी रूट क्यू रूट आर ये इंडिविजुअली रैशनल है। एक लेमिना के थ्रू हम लोग प्रूव करते पर एक लेमा है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप एक काम कीजिए। वो तीनों आपका रैशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है रूट पी रूट क्यू एंड रूट आर आपका रैशनल नंबर है। तो आप एक काम कीजिए, रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर इसको एस ले लीजिए। ठीक है, एज आपका रैशनल नंबर है। तो आप एक काम कीजिए, रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू एस रूट आर। अभी इसको होल स्क्वायर कीजिए, पी प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 एस स्क्वायर रूट आर 2 एस स्क्वायर रूट आर। जस्ट 2 एस रूट आर। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते, रूट पी क्यू इसको आप लिखिए। इसको होगा तो क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2 एस 2 एस रूट आर। अभी आप एक काम कीजिए, इस जो क्वांटिटी है इसको हम लोग एम ले लेते हैं। तो रूट पी क्यू आप मेरे को बताइए, ये सब रैशनल नंबर होगा, एम रैशनल नंबर होगा क्योंकि पहले एस रैशनल है, स्क्वायर किया है, सब रैशनल नंबर है। तो एम माइनस रूट आर एस, तो इसको जब होल स्क्वायर करेंगे 4 पी क्यू एम स्क्वायर माइनस 2 एम एस रूट आर प्लस 4 आर एस स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से बताइए। दिस इज रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर रैशनल नंबर, ये पूरा रैशनल नंबर होना है। तो रूट आर शुड बी रैशनल नंबर। ठीक है, वो रैशनल नंबर होना ही है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सिमिलर लॉजिक में सबको प्रूव करेंगे। ठीक है, बाकी सब भी आपका रैशनल नंबर होगा। तो क्या है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर रैशनल नंबर गिवन है, रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर रैशनल नंबर है। तो हम इंडिविजुअली बता सकते हैं रूट पी कॉमा रूट क्यू एंड रूट आर, मैं रूट आर प्रूव किया, सिमिलर लॉजिक में हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अभी देखिए इसका भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, हम एक काम करते हैं, रूट ओवर 2005 बाई रूट ओवर 2005, पहला टर्म क्या है x प्लस वाई, इसको हम लोग a बाई बी ले लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, a बाई बी। तो a बाई बी जब लिखेंगे, आप मेरे को बताइए, इसको होल स्क्वायर कीजिए। 2005 x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो आप 2005 इंटू बी स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अभी आप देखिए ए यहाँ पर ए बी को प्राइम मतलब ए और बी के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, को प्राइम। तो हम क्या करेंगे, 2005 बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। आप अच्छे से देखिए, ए और बी के बीच में कोई फैक्टर नहीं है, ए और बी के बीच में क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, इसका और इसके बीच में कोई फैक्टर नहीं है। तो ए स्क्वायर must be divides 2005, बट 2005 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर 1 और 2005 होता है, और 2005 आपका एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। एक ओनली चांसेस ए स्क्वायर आपका 1 होना ही है, क्योंकि बी और ए के बीच में फैक्टर नहीं है, और 2005 एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर कभी भी 2005 नहीं हो सकता, तो ओनली चांसेस ए स्क्वायर शुड बी 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर जब 1 हो जाता है तो रूट ओवर 2005 बाई एक्स प्लस वाई, इसको हम 1 बाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि हर टर्म में ऊपर वाला पार्ट 1 हो जाता है, उसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई बी। तो मेरा जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम जो है वो कन्वर्टेड टू रूट ओवर 2005 बाई एक्स प्लस वाई, ए 1 बाई बी हो गया, रूट ओवर 2005 बाई वाई प्लस जेड, दिस इज योर 1 बाई सी, रूट 2005 बाई जेड प्लस एक्स, दिस इज 1 प्लस डी। अभी जो आपका एक्सप्रेशंस है, अब अच्छे से देखिए, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ये जो नंबर है, ये नंबर को आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू ए एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर, इसका मिनिमम मतलब ए रेसिप्रोकल है, तो इंडिविजुअली एक एक का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, नहीं तो बाकी से ऑल टाइम में फ्रैक्शंस हो जाता है। मैक्सिमम वैल्यू दिस इज योर 3 से है, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इनइक्वालिटी से 1 कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बता सकते हैं 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी शुड बी इक्वल टू 3 to 1। अभी आप मेरे को बताइए, यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछा था, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चंस देखिए, आपको क्या पूछा था, अच्छे से पूछे, दिस इक्वेशन हैव ए सच दैट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। तो आप यहाँ से बताइए, तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी आपका 3 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, 3 होगा। कब होगा 3, जब आपका b इक्वल टू सी इक्वल टू डी होगा। तो b इक्वल टू सी इक्वल टू डी मतलब क्या है, b इक्वल टू सी इक्वल टू डी मतलब x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जेड प्लस एक्स होता है। और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका एक एक वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, जस्ट मिनट, 1 तो 1 बाई बी 1, दिस इक्वल टू 2005। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे x y z 2005 बाई 3, बट ये सोल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि आपको पूछा है x y z, आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोला है, तो इसलिए इंटीजर नहीं है 2005, तो इस सेट में सॉल्यूशंस नहीं होगा। फिर आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर और एक नंबर लीजिए, 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी आपका 2 हो गया, 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी 1 बाई डी इक्वल टू 1। अभी एक काम कीजिए, इसी में किसी भी एक नंबर को आप 1 ले लीजिए, किसी एक नंबर आप 1 ले लीजिए, सपोज डी का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी शुड बी इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। तो कब हो सकता है, डी का वैल्यू 1 लिए, तो अब मेरे को बताइए, यहाँ पर डी का वैल्यू 2 लिया ना, तो बी सी डी किसी का वैल्यू 1 लीजिए, और बाकी दो चांसेस बी का वैल्यू 2 होगा और सी का वैल्यू 2 होगा, तब होगा। तो इस सेट में आप आंसर निकालिए, बी का वैल्यू 2 मतलब उसका है 2005 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अब
देखिए इसमें 2005 x प्लस वाई इक्वल टू a बाई बी दैट इज हाफ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर 2005। सिमिलर लॉजिक y प्लस z इक्वल टू 2 स्क्वायर 2005। सिमिलर लॉजिक z प्लस x इक्वल टू, उसमें 1 था ना, इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू 2005। तो इस सेटअप में आप सॉल्व कीजिए, इसको माइनस कीजिए, x इक्वल टू जेड आ जाता है। तो x इक्वल टू जेड जब देंगे और x, तो इसमें x इक्वल टू जेड इक्वल टू 2005/2 आ जाता है। तो इसमें भी आपका इंटीग्रल सोल्यूशंस नहीं आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है आपका इंटीग्रल सोल्यूशंस नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है ना। तो अभी एक काम कीजिए, इस सेट में आप देखिए 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 1, इस सेट में आपको ढूंढना है। सपोज हम एक काम कर रहे हैं, b ग्रेटर देन इक्वल टू c ग्रेटर देन इक्वल टू d और 1, d क्या है 1 से बड़ा है। तो आप बताइए 3/d, मतलब d सबसे छोटा है, 3/d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो d क्या होगा लेस देन इक्वल टू 3। तो d का वैल्यू 2 हो सकता है और d का वैल्यू 3 हो सकता है। d का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 3 हो सकता है। अभी एक काम कीजिए, इफ d इक्वल टू 3, d का वैल्यू 3 हो गया, तो 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/1 माइनस 2 माइनस 1/3, ठीक लिखा, 1 माइनस 3 d है ना, तो दैट इज योर 5/3। तो 5/3 क्या किए, d का वैल्यू 3 लिया, तो b और c का वैल्यू क्या होगा, नहीं सॉरी वो तो 1 था ना, 1 का केस में तो 1/1 माइनस 3 दैट इज 2/3, 2/3। तो हम क्या कर सकते हैं, b का वैल्यू भी 3 ले लीजिए और c का वैल्यू भी 3 ले लीजिए, तो आपका 2/3 आ जाएगा। तो जब 3 आ जाता है, तो अब आप एक काम कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9 स्क्वायर 2005, y प्लस z सब 3 आ रहा है, 9 स्क्वायर इंटू 2005 और z प्लस एक्स इक्वल टू 9 स्क्वायर 2005। ठीक है, तो आप मेरे को बताइए यहाँ इस केस में जब सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू जेड, x इक्वल टू वाई इक्वल टू x इक्वल टू जेड हो जाएगा, पहला इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो इसमें भी आप जब करेंगे, ये आपका फ्रैक्शंस आ रहा है, मतलब इंटीजर नहीं हो रहा है, क्योंकि उस केस में x इक्वल टू जेड इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 2005/2 आ रहा है, ये भी आपका इंटीजर नहीं है। तो इस सेटअप में आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट केस सेटअप क्या है, d का वैल्यू 2 डालिए, 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल टू 1, और d का वैल्यू 2 डालेंगे तो 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 2 डालेंगे तो 1 माइनस हाफ आ जाएगा, हाफ होगा। तो 1/b प्लस 1/c आपका हाफ आ रहा है। तो हाफ जब आएगा तब आप मेरे को बताइए क्या क्या सेट का आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है हाफ, तो हाफ होना है, तो b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 4 और d का वैल्यू हाफ, मतलब 2, एक सेटअप में आंसर हो सकता है। और एक हो सकता है 1/3 प्लस 1/6 ऐड करने से क्या होता है, हाँ, तो b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 6 और d का वैल्यू 2, इस सेटअप में भी आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, इस दोनों सेटअप को आपको टेस्ट करना है। चलिए दोनों सेटअप में, जस्ट मिनट, दोनों सेटअप में आपको टेस्ट करना है। ठीक है, पहले इस सेटअप में देख लीजिए, पहले आप ना इस सेटअप को देख लीजिए। b मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 स्क्वायर 2005, y प्लस जेड 6 स्क्वायर 2005, z प्लस एक्स 2 स्क्वायर 2005। अभी आप माइनस कीजिए, अब एक काम कीजिए, अभी यहाँ से ना इसको माइनस कीजिए दोनों को, तो z माइनस वाई इक्वल टू, सॉरी z माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जब करेंगे ये दोनों इक्वेशन को, z माइनस एक्स इज 6 का 36 से 9 127
इंटू 2005 और सिमिलर लॉजिक z प्लस एक्स 4 इंटू 2005। जब इसको सॉल्व करेंगे 2z इक्वल टू 31 इंटू 2005। तो यहाँ से भी z जब सॉल्व करेंगे 31 इंटू 2005 बाई 2, इसमें भी आपका कोई सोल्यूशंस नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर नहीं आ रहा है। तो आपके पास एक ही चांस है, ये आपको टेस्ट करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप काम कीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 16 2005, y प्लस जेड 16 2005 और z प्लस एक्स 4 2005। जब आप इस दोनों को माइनस करेंगे आपका आ रहा है माइनस, जब जीरो हो जाएगा तो z इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो इस केस में 2x इक्वल टू 4 इंटू 2005, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2005, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 इंटू 2005, तो y क्या होगा, y इक्वल टू 14 इंटू 2005। तो ये एक सोल्यूशन सेट है। तो आप मेरे को ट्रिपल्स है ना, तो आपको इसमें क्या हो सकता है, आप देखिए एनी टू वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू 2005 एंड लास्ट वन वैल्यू 14 इंटू 2005। दिस इज ओनली चांसेस। तो आप एक बार एक्स वाई इक्वल करके जेड को अलग कर सकते, एक बार एक्स इक्वल टू जेड करके, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर है, ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं है। तो ये आपका डे 5 का प्रॉब्लम आज हम सॉल्व किए। ठीक है, तो डे 6 का प्रॉब्लम हम देंगे और वहाँ पर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।